दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको खस्सी को मोटा, तगड़ा, हेल्दी और पहलवान बनाने का एक ऐसा दाना मिश्रण बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि खस्सी को हम क्या खिलाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी मोटा तगड़ा हो जाए। तो खस्सी के लिए आज विशेष मसाला हमने तैयार किया है, विशेष दाना मिश्रण जो हम कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से दिलवा रहे हैं और भाई बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट खस्सी को तैयार करने में हमें मिल रहा है। अगर हम बात करें इस दाना मिश्रण की तो देखिए, दाना मिश्रण नंबर 1 बात है कि संतुलित होना चाहिए। ये आप पहले सुन लीजिए। संतुलित दाना मिश्रण कौन सा होगा? जिसमें कि उसका डाइजेशन डिस्टर्ब ना हो और उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ना हो, यानी कि उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन मिनरल्स भी हो, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, तभी तो भाई मज़ा आएगा, तभी तो वो बनेगा संतुलित आहार। इसके अलावा अगर आप खस्सी को तैयार करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो भाई एक तरीका और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैं आज दाना मिश्रण बता रहा हूँ उस दाना मिश्रण को आप तैयार करके, भिगो करके और हरा चारा और सूखा चारा जो आपकी उपलब्धता है उसके हिसाब से हरे चारे की भी कुतरन कर लीजिए, सूखे चारे की भी कुतरन कर लीजिए और आप दाना मिश्रण को इसी के साथ मिला करके सुबह और शाम सानी बना करके दीजिए, टीएमआर बना करके दीजिए। तो भाई ये टीएमआर जो है टोटल मिक्स राशन बहुत अच्छा काम करेगा खस्सी के लिए। आपके अगर खस्सी इसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब बड़ा ही चाव से, वैसे खाते हैं सभी, फिर भी आपके खस्सी अगर खाने लग जाए तो ये फॉर्मूला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण तीनों को मिला करके आप दीजिए। चाहे आप 2 टाइम दीजिए, चाहे 3 टाइम दीजिए, लेकिन मिला करके दीजिए। फिर देखिए किस तरीके से वो वज़न ग्रोथ करते हैं। अगर अफोर्ड कर सकें, अगर मेहनत कर सकें तो भाई आप जितनी ज़्यादा बार देंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बकरियों को बार बार खाना पसंद होता है और हर बार उनके सामने पानी की आप प्रचुर मात्रा रखिएगा। फिर हमारा ये जो संतुलित आहार है खस्सी वाला, भाई गजब का काम करेगा। आपको इसे तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें जो प्रथम चीज़ है फ्रेंड वो है मक्का। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक निश्चित रेशियो के ऊपर बता देता हूँ। जैसे 5 किलो ले लेते हैं, 5 किलो चलो कम होगा, हम 1 क्विंटल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 10 किलो ले लेते हैं। 10 किलो के ऊपर मैं आपको ऐसा रेशियो बता देता हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। 10 किलो बना लीजिए और देते रहिए। भाई खस्सी को हम अगर तैयार करना चाहते हैं तो 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम, 500 ग्राम तक हम उसे खिला सकते हैं। तो जब आप 300 ग्राम खिला रहे हैं, 400 ग्राम खिला रहे हैं या 500 ग्राम खिला रहे हैं, आपके पास कितने खस्सी है उसके हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। मैं 10 किलो के हिसाब से बता देता हूं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1 आप लिख लीजिए, मक्का आपको लेना है 10 किलो में से 2 किलो, यानी 10 में से 2 किलो यानी 20% हो गया, आपको मक्का लेना है। ये तय है। यहाँ पर मैं अनाज का रेशियो कुछ आपको ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आप लिख लीजिए गेहूं भी 1 किलो, 2 किलो मक्का, 1 किलो गेहूं, ये आपको 10 किलो में लेना है। इसके अलावा 1 किलो आप और अनाज लिख लीजिए जिसमें आप जौ ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप जौ ले लीजिए, अच्छा रहता है, और सर्दियों का मौसम है तो आप बाजरा ले लीजिए। जैसे आगे गर्मियां आ रही है तो भाई जो बहुत ही शानदार काम करने वाला है, दोनों ही कैल्शियम और विटामिन मिनरल से भरपूर हैं दोनों अनाज, और कार्बोहाइड्रेट का तो क्या कहना। तो आप ज़रूर 1 किलो इनको भी ऐड कीजिए। तो भाई 3 मात्राएं हो गई है, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और हमारे लिए हो गया बाजरा या जौ। इसके अलावा अब बारी आती है खल की। आप खल का क्या करेंगे? खल को आप मार्केट से लाइए और एक प्रकार की नहीं, आप 3 या 4 प्रकार की खलें ले आइए। भाई सोयाबीन, मूंगफली बहुत अच्छी है, सरसों और बिनोला भी अच्छी है। तो चारों को ला करके आप मिक्स में पीस लीजिए, मोटा पीस लीजिए और पीस करके उन्हें अलग ही रख दीजिए। अनाज में मिलाइए मत, पीस करके आप उन्हें अलग ही रख दीजिए। ये बहुत ही शानदार रहेगा कि आप जितनी प्रकार की खलियां लेंगे उतना ही फायदा होगा। तो आपने खली ले ली 2 किलो, 10 किलो में से 2 किलो खली ले ली। इसके अलावा आप लीजिए चना चूरी। भाई चना चूरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको 1.5 किलो चना चूरी लेना है। 1.5 किलो, ठीक है, 1.5।
तो 1.5 किलो आप चनाचूरी भी ऐड कर लीजिए। इसके अलावा देखो, आंतों में डाइजेशन प्रॉपर हो, अवशोषण प्रॉपर हो, रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा है वो प्रॉपर काम करे, इसके लिए चोकर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गेहूं का चोकर भी 10 किलो में से 1.5 किलो आप खस्सी के लिए गेहूं का चोकर लीजिए, भाई गजब का रहेगा। अब हमें चाहिए एक्स्ट्रा ग्रोथ, तो अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आप 200 ग्राम 3 चीज़ें और लिख लीजिए, जिनमें नंबर 1 है खस्सी के लिए सोयाबीन, आप रोस्टेड करके और उनको मतलब भून करके पीस करके रख लीजिए। 200 ग्राम मिलाना है, सिर्फ 10 किलो में 200 ग्राम। ज़्यादा वजन नहीं बढ़ने वाला है कि भाई बहुत ज़्यादा भार, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन पड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप 200 ग्राम आप ले लीजिए सोयाबीन। भाई मेथी को मत भूलिए, मेथी दाना भी आप पिसवा लीजिए 200 ग्राम, भाई कोई महंगा नहीं पड़ेगा, 200 ग्राम आप ये ले लीजिए। इसके अलावा मटर जो है, हमने अभी पिछले दिनों क्या किया, मटर पर एक सर्वे किया और मटर बकरों को थोड़ा थोड़ा हमने देना चालू किया, तो भाई गजब का रिजल्ट मिला। तो अगर आपको यहाँ सस्ता मिल रहा है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। देखो सोयाबीन, मेथी और मटर, ये चीज़ें ऐसी है, अगर आपके यहाँ सस्ती मिल रही है ना तो थोड़ी सी ज़्यादा दे दीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगी। और इसमें अगर आप चाहें तो सौंफ भी मिला सकते हैं, अगर मिल रही है इजीली, सस्ती मिल रही है तो ये 600 ग्राम का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया वो आप बना लीजिए। इसके अलावा आधा किलो या 400 ग्राम आप भाई मिनरल मिक्सचर ज़रूर मिलाइए, ताकि ये पूरा संतुलित हो जाए। हम जितनी भी चीज़ें देते हैं उनमें एक्चुअली क्या है, विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में नहीं होते, इसलिए हमें देने पड़ेंगे। आप सोचोगे सर बहुत ज़्यादा लिखवा दिया, अरे बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो आप पर बर्डन नहीं पड़ेगा। और करना क्या है यार, इन सबको ले आओ, ला करके निश्चित मात्रा में और इनको पिसवा लो, पिसवा करके चाहे शामिल करके रख दो। एक तरफ अनाज को शामिल करके रख दो, अनाज और ये जो चोकर वगैरह इनको सबको, एक तरफ खली को रख दो। खली और इनको साथ में नहीं रखते हैं, कई बार हल्की सी नमी पकड़ने से खली जो है उसमें फंगस लग जाते हैं, तो उसकी वजह से अनाज खराब हो जाता है, अनाज की वजह से खली खराब हो जाती है, खल जिसे बोलते हैं। तो भाई ध्यान रखिए, दोनों को अलग अलग स्टोर कर लीजिए, जब आपको खिलाना हो उस समय मिला लो। और आप सभी को अगर अलग अलग करते हो तो क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया रहेगा। भाई मैं खस्सी के लिए बता रहा हूँ, आपके पास ताज़ा ब्याई हुई बकरी भी हो सकती है, उसका रेशियो अलग होगा। आपके पास ग्याबिन भी हो सकती है, उसका रेशियो अलग होगा। तो आप रेशियो के हिसाब से मिला करके सबको दे दीजिएगा, कितनी ग्याबिन है और कितनी दूध देने वाली है और कितने आपके पास खस्सी है, सारा हो जाएगा। ब्रीडर है तो उसका थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये मैटर है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गई चलो 10 किलो की बात है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हम अलग से ऐड करते हैं, बाद में ऐड करते हैं, जैसे लाइव यीस्ट हो गया। लाइव यीस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इतना खिला रहे हैं तो भाई उसका डाइजेशन तो होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा खिला दिया और पूरी तरीके से पाचन नहीं हुआ तो पचेगा नहीं, दस्त हो गई, कब्ज हो गई, आफरा आ गया, या फिर मींगनी जो है वो पतली होने लग गई और उसमें से निकलने लग गया, क्या मतलब हुआ उसका, कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए लाइव यीस्ट जो पाउडर है उसे आप ज़रूर ऐड कीजिए। और भाई जब समय आए कि भाई कुर्बानी का समय है या अभी बिक्री का समय है, अब जल्दी 1 महीने बाद बिक्री का समय आ रहा है, उससे पहले आप इन सब के साथ बाईपास फैट और देना चालू कर दीजिए। लाइव यीस्ट 5 से 10 ग्राम देना है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और बाईपास फैट भी 20 से 30 ग्राम आप दे दीजिए हैवी वेट बनाने के लिए, तो भाई गजब का काम करेगा। इसके अलावा आपको पता है अगर ये सब चीज़ें देते हैं ना तो रूमन की पीएच जो होती है ना, पीएच वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर रूमन की पीएच डिस्टर्ब हो गई तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसीलिए सप्ताह में 3 बार 10 से 15 ग्राम मीठा सोडा भी दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा नहीं तो दस्त शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा 5 ग्राम से 10 ग्राम तक, शुरुआत में 5-5 ग्राम दो, जब एक्सेप्ट कर जाए पेट तो 10-10 ग्राम देते रहना, बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं ना अपनी, उनको भाई मत भूलना। मूलभूत चीज़ें क्या है, 2 ही चीज़ें हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और उनमें से जो पहली चीज़ है वो है डिवॉर्मिंग। भाई कुछ भी आप अपने खस्सी को अच्छा खिला रहे हो तो पहले देख लो क्या 1-2 महीना हो गया है डिवॉर्मिंग किए हुए, तो पहले डिवॉर्मिंग करवा दो और लीवर टॉनिक दे दो, उसके बाद ये शुरू करो। लीवर टॉनिक को 10 दिन तक देना है, 10 से 15 ml बस, और डिवॉर्मिंग सिर्फ 1 ही दिन होती है, तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा पानी पिलाते रहें खूब। और एक बात और मैं भूल गया, अगर आप नमक तीनों प्रकार का,
साधारण नमक तो इसी दाना मिश्रण में मिला दो, और जो सेंधा और काला नमक होता है उसके बड़े बड़े पार्टिकल लेके आ जाओ, और उनको जो फोल्डर है जहां पर वो खाना खाते हैं, जहां पर वो सानी ये जो आप TMR बना के दे रहे हैं उसको खा रहे हैं, वहीं पे रख दो, तो वो चाटते रहेंगे अपनी आवश्यकता के हिसाब से। साथ में फिटकरी भी रख दो, तो फिटकरी और दोनों नमक तो आपको चाटने के लिए रखना है, और एक नमक इसी दाना मिश्रण को जब आप खिलाते हो ना उसी समय मिलाना, पहले मत मिलाना। ये बहुत ही शानदार तरीका रहेगा। कई भाई क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर मैंने देखा एक आदमी के 10 बकरे बीमार हो गए, तो हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वो तेल ही तेल पिला रहे थे काफ़ी टाइम से। तो तेल पिलाना कुछ समय के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा तेल पिलाया ना भाई तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा, और अगर बकरा कहीं बिका नहीं रहा आपके घर पे रह गया ना तो वो श्योर बीमार होगा और आगे जाकर के उसकी हालत खराब होने वाली है। इसलिए प्लीज़ ऐसी चीज़ों को क्यों देते हो जो खराबी करती है। हाँ, आपको चाहिए कि मुझे तो बस 15-20 दिन में बेचना है, उसके बाद क्या होगा अल्लाह जाने, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आराम से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑयल फिटिंग थोड़ी नुकसान करती है, रूमन को भी ख़राब करती है, तो कुछ समय के लिए चल जाती है, लेकिन आप अगर मान लीजिए काफ़ी टाइम तक आपके पास रहने वाला है तो ये काम मत कीजिएगा। और ये जो मैंने बताया है ना, ये सारे अगर आप मात्राएं दे देंगे ना भाई, आप में से कई लोग कहेंगे अरे साहब हम तो सारे देते हैं, देते नहीं हैं। कोई तो क्या करते हैं, रेशियो में गड़बड़ कर देते हैं, और कोई प्रोटीन वाली चीज़ें तो बहुत दे देंगे तो कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है इनका बैलेंस बनाइए, तभी मज़ा आएगा। और खस्सी इतना अच्छी तरीके से इनको खाएगा और इतना अच्छा अपना वजन बढ़ाएगा कि भाई बकरी पालन में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।